एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 3 मैट्रिक्स। अब आज करना अपन ट्रांसपोज। ये है पहला सवाल 5 1/2 -1 इसको ट्रांसपोज करना है, मतलब है 5 1/2 -1 जो रो है वन कॉलम में बदलना ही होगी इसको आंसर। अगला सवाल 1 -1 2 3 इसको ट्रांसपोज जो 1 और 2 है, फिर अगला -1 3 ये हो गया इसको आंसर। अगला सवाल -1√3 2 5 5 3 6 6 -1 इसको ट्रांसपोज करना है। -1√3 2 5 5 3 6 6 -1 ये हो गया इसको आंसर। ये जो दूसरा सवाल में क्या है, सवाल दिखा दे। ए और बी को जोड़ करना है, कर दो का जोड़, फिर उसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना आगे नहीं तो बस रो ने कॉलम बदलना है। या तो लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या करना है, पहला ए को ट्रांसपोज करना है, बी को ट्रांसपोज करना है, फिर जोड़ करना है। इसमें जोड़ पाछा है, एम जोड़ पहले है, दोनों बातों में अंतर है। क्लियर है। ए मुँह बी घटाना है, घटा देगा, फिर जो उत्तर आओगे उसको ट्रांसपोज। तो है लेफ्ट साइड। राइट साइड में ए को ट्रांसपोज करो, बी को ट्रांसपोज करो, फिर घटाओ। सेम टू सेम ये है। चौथा सवाल ए में 2 बी जोड़ना है, ए में 2 बी जोड़ना है, फिर वह को ट्रांसपोज करना है। जैसे चौथा सवाल दे रखे ए को ट्रांसपोज गिवन है, सवाल में ध्यान देखो ए को ट्रांसपोज गिवन है मेरे कन पहले ही, मतलब ये है -2 3 जल्दबाजी में आप पेपर में आ ध्यान कौन करा, सीधो ही a + 2b कर दिया रहा है, फिर वह को ट्रांसपोज करना है। तो a की वैल्यू क्या होगी सही, -2 1 3 और 2, मतलब a का ट्रांसपोज को वापस ट्रांसपोज कर दिया तो वो a ही आ जाए है। यह बात समझ पाए। कोई भी मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापिस वही मैट्रिक्स। प्लस में जोड़ना है 2b, b की वैल्यू दे रखी है अपन -1 0 1 और 2, बी की 2 गुणा करनी है, -2 0 2 4 जोड़ करना है, फिर वह को ट्रांसपोज करना है। जोड़ कर दो -2 -2 -4 1 और 0 1 3 और 2 5 2 और 4 6 ई वह को ट्रांसपोज करना है। -4 5 1 और 6 यह रो कॉलम में, कॉलम रो में। सवाल समझ आयो। पांचवा तो सम पहली प्रॉपर्टी कौन सी आ गई है, कोई मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज को ट्रांसपोज वो खुद है, या प्रॉपर्टी याद रखोगा। क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी ए और बी को ट्रांसपोज करो, गुणा करके ट्रांसपोज करो तो वो उल्टो गुणा खुलेगी। ध्यान रखियो ए बी की गुणा और बी ए की गुणा बराबर को नहीं होएगा। आगे बात समझे। ए की बी गुणा करे या बी की ए तो मैट्रिक्स में वह बराबर को नहीं होएगा। तो पहला बी को ट्रांसपोज, ए को ट्रांसपोज, फिर गुणा। जिस ऑर्डर में लाइन वाइज लिख रखी है, पहला बी लिख रखी है तो बी होना चाहिए, ए लिख रखी है तो ए ही होना चाहिए। यह बात बेरो हो गई सर। तो गुणा सेम को नहीं हो तो ध्यान रख लियो। पांचवा कोई पहला सवाल जो कहे है 1 -4 3 है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है -1 और 2 1। यो कहे ए बी को गुणा करके ट्रांसपोज करो, रिली साइड कहे बी को ट्रांसपोज ए को ट्रांसपोज। पहला ए बी की गुणा करनी है, गुणा पहले की पहले हूँ। अब सीधी बात है, यह क्या की है 3 गुणा 1 की है, यह क्या की है 1 गुणा 3, तो उत्तर क्या को आओगे 3 गुणा 3 को मैट्रिक्स को उत्तर आओगे। पहले की ऐसा गए -1, फिर अगले सक गए 2, फिर ऐसा गए 1, एरो की पूरी अगली रो स्टार्ट एक कॉलम सक गए। सही बने। -4 की ऐसा गए 4 -8 -4, फिर ऐसा गए -3 6 3। अरे इसको करना है ट्रांसपोज। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। इली साइड में पहला बी को ट्रांसपोज करना है,
ट्रांसपोज करना है तो यो -1 2 1 में न्यू लिख दियो, एक और ट्रांसपोज इब ने यू लिख दियो, इब गुणा करनी है या इब 3 गुणा 1 की है या 1 गुणा 3 है तो उत्तर 3 गुणा 3 को ही आओगे। देखा -1 गुणा 1 -1, अगले साथ गए माइनस माइनस +4 -3 तो 1 कम 2 -4 8 6 ऐसा गए 1 -4 3, दोनों चीज़ें बराबर आई है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर। अगली प्रॉपर्टी एक ट्रांसपोज की एक ही गुणा या फिर एक ट्रांसपोज की गुणा, ये चीज़ में कोई फर्क कौन पड़ा, हालांकि गुणा बराबर को नहीं हुआ लेकिन एक या प्रॉपर्टी भी उरे लिख लियो। लेकिन अगर ये दोनों एक और ट्रांसपोज की ही गुणा है खुद तो दोनों बराबर आओगे और क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर 1 की मैट्रिक्स है तो उत्तर 1 आओगे, 2 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 आओगे, 3 की मैट्रिक्स है आगे बात समझ तो ये उत्तर आओगे। सवाल समझ पाए। 4 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहले नंबर पे 1 को, दूसरे पे 1 को, तीसरे पे 1 को, चौथे पे 1 को, यह होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। छठा सवाल में अच्छी जन कहे वेरीफाई करके बताओ कि एक ट्रांसपोज की एक ही गुणा आइडेंटिटी है। ए मैट्रिक्स दे रखी है मैंने कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको ट्रांसपोज इनने कहे ना, मैं इनने ही लिखूंगा तो यो कोस अल्फा उरे माइनस साइन अल्फा और थे अलग करके दिखा दो और मैं सीधे कर दी हूँ साइन अल्फा और कोस अल्फा करा गुणा, पहले की पहले कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर अल्फा, ये की रहेगी कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर रहेगी माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, कट गया ये हो गया 0, एक ही रहेगी साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, कट गया, आगे पीछे ही है जैसा गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के उत्तर आ गया, सेम टू सेम जो है। तो ये 6 सवाल है अपना जमाए का सिंपल। ईब है मेनली चीज, 2 डेफिनेशन बताऊं, एक वह सिमेट्रिक मैट्रिक, एक वह स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन सी है, अगर एक को ट्रांसपोज कर वो ही उत्तर आ जाए, वो ही उत्तर आ जाए तो वह है सिमेट्रिक, और उसमें बस माइनस कॉमन लेने पे वह बन जाए तो वह है स्क्यू सिमेट्रिक। यह बात समझ पाए हो, क्लियर है। तो 7वां सवाल क्या है, पहला 7वां सवाल में 1 -1 5 -1 2 1 सही है, 5 1 3, इसको ट्रांसपोज करियो 1 -1 5 1 -1 5 वैसा गया है -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3 क्यों करी पलट लो। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा यह लाइन उड़ा जाएगी 1 -1 और 5, यह लाइन -1 2 1 5 1 3 न्यू लिख दी, देखो तो सेम ही है, तो हेंस प्रूव्ड किया सिमेट्रिक है। दूसरा भाग है को प्रूव करना कि स्क्यू सिमेट्रिक है, 0 -1 0 पूरा सही कर ले सेंटर में, 1 0 -1 -1 1 0 स्क्यू सिमेट्रिक की। अब उरे ने प्रॉपर्टियाँ जो लिखी ही उसमें एक चीज़ हो रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक की एक प्रॉपर्टी यह है कि इसका डायगोनल हमेशा 0 0 0 होगा, इसका जो डायगोनल हो कुछ भी हो उसका, अगर उरे ए होगा तो उरे -a होगा, ताकि हम माइनस कॉमन आते ही यही चीज़ बन जाए, उरे बी है तो उरे -b, उरे सी है तो उरे -c, लेकिन ए 0 0 क्योंकि डायगोनल आपकी जगह कौन बदला है,
डायगनल जगह को नहीं बदला है तो उसको ट्रांसपोज करके आप कड़े भी कौन ले जाए इसका, तो फिर माइनस कॉमन क्यों कर ले आऊँगा, तो जीरो के ऊपर माइनस को फर्क है कौन पड़े। ये भी इसको ट्रांसपोज करोगे, देखो जीरो माइनस एक जीरो, एक जीरो माइनस एक एक जीरो, इब हम माइनस कॉमन ले दिया तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये भी ऐसा आगे बन गई। तो जीरो के ऊपर फर्क कौन पड़े है एक कारण, तो ये माइनस ए के बराबर ही आ गई, तो यह कौन सी है स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। अब एक चीज़ मेन थ्योरम देखोगा, मेन चीज़ ये एक मैट्रिक्स है ए। क्लियर है, यह बात समझ आई। अब मैंने यूँ लिख ली, मैं ए को ट्रांसपोज जो जोड़ दियो, ए को ट्रांसपोज घटा दियो, कोई फर्क पड़े, या फिर अगर थे और डिटेल उससे देखो ए मैट्रिक्स है, पहला एन में यूँ लिख लियो, कोई फर्क पड़ो, लिख सकूँ या ना लिख सकूँ। क्लियर है। ए में ये जो ही मेरे कने ए में मैं ए को ट्रांसपोज को आध दो तो जोड़ दियो और ए का ट्रांसपोज को आध दो घटा दियो, कोई फर्क पड़ो। यह भाग 1/2 कॉमन ब्रैकेट में लिख लियो ए प्लस ए को ट्रांसपोज, यो भाग है 1/2 ए माइनस ए को ट्रांसपोज। क्लियर है। यो होगा हमेशा सिमेट्रिक और यो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। जैसे वो सवाल का वह है जो पहला 8 देखो, 8 हम दे रखे 1 5 6 7। आप यह चीज़ ने प्रूफ भी करांगा भाई, यो चीज़ वह को नहीं सच्ची, वो तो फॉर्मूला तो अपने याद हो गया, आ चीज़ भी वेरीफाई प्रूफ करांगा कि वास्तव में है या को नहीं। यह बात समझ आइए। पहला 8वां सवाल, बोलिए एक मैट्रिक्स है, शो करो ए प्लस ए को ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक, तो मतलब है यो है मैट्रिक्स 1 6 5 7, एक को ट्रांसपोज जोड़ दो हम 1 6 5 7, क्या आ गया 2 11 11 14, इसको ट्रांसपोज करियो 2 11 11 14, मतलब है ये सिमेट्रिक है। ए माइनस ए को ट्रांसपोज तो डायगोनल कड़ा हल्ला ही को नहीं का ट्रांसपोज में, तो वह हो जाएगा 0, स्क्यू सिमेट्रिक की पहली कंडीशन। 1 में गई 0, 5 में 6 गए -1 6 में 5 गए 1 7 में 7 गई 0। अब इसको ट्रांसपोज आइए समझ, लेकिन ये वैमू माइनस कॉमन ले देंगे 0 -1 1 और 0, तो यो क्या बन गया सगी वही मैट्रिक्स बन गई, तो हैंस प्रूव्ड। 9वां सवाल, 9वें सवाल में यो कहवे है फाइंड करना अपन 1/2 ए प्लस ए को ट्रांसपोज, मतलब यह मैट्रिक्स है, क्या दे रखी है 0 -a -b a 0 -c b c 0, एम ए को ट्रांसपोज जोड़ना है 0 -a -b a 0 c b c 0, और फिर ए को आधो करना है। यह बात समझ आ गई। हाँ। 1/2 जोड़ू 0 0 0 b -b 0 0 0 यो माइनस सी ट्रांसपोज में आप ए 0 -c। क्लियर है। ये दो भाग कर क्लियर है। इतना ही अगला पार्ट में कहे 1/2 ए -a को ट्रांसपोज काट के दिखाओ, ए मु एक घटानी है या ट्रांसपोज, और फिर वह को आधो करना, मैं सीधे ही घटाऊँ 0 ए माइनस माइनस बी बी -a फिर -a, तो 2 भी है तो -2 भी के है
सी प्लस का 2c, तो ये माइनस 2c। क्या आ गया 0 a b माइनस a 0 0 माइनस b c और माइनस c। आंसर काटना पर काट दियो। क्लियर। ये बात 10वां सवाल मेनली यो पेपर में जो यह होगा 10वें मुँह चारों भागा मुँह एक सवाल पेपर में पक्का। ठीक है, कौन सा कोड में आवे सारा नहीं आऊगा। 10वें पहलो यो मैट्रिक्स दे रखे है 3 5 1 और -1। यू के इस मैट्रिक्स का दो भाग बनाओ। क्या भाग है दो। एक सिमेट्रिक होना चाहिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। यह बात समझ आई है। एक सिमेट्रिक भाग होना चाहिए, एक तो इब यहाँ पर देखियो एन में यह मैट्रिक्स है ए, मैं न्यू लिख लियो a/2 प्लस a/2 लिख सकूँ हूँ। क्लियर है। एम में ए को ट्रांसपोज को आधो जोड़ दियो और ए का ट्रांसपोज को आधो ही घटा दियो। चीज करके दिखाओगा। 1/2 1/2 एम है ए प्लस ए को ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए को ट्रांसपोज। यो है मतलब ए यूं बनाए आपा, तो यो पार्ट है सिमेट्रिक और यो है स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। आई पापा प्रूफ पूरा करूँगा मैं पहला बस ये करा दूँ। मतलब मैंने यह चीज़ कुल मिला के फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है 1/2 ए प्लस में ए को ट्रांसपोज 1/2 ए मैट्रिक्स की मेरी 3 1 5 -1 जोड़ने ऐसा गया को ट्रांसपोज 3 1 5 -1। क्या आ गया 3 और 3 6 5 रेख 6 1 और 5 6 -1 माइनस का 2। क्या आ गया 3 3 3 -1। इसको ट्रांसपोज करके देखो यही साग्य आने लग रहा है। क्लियर है। फिर दूसरा भाग है सवाल में करना अपन यह चीज़ ए माइनस ए को ट्रांसपोज आप कर दी ही मैट्रिक्स है 3 5 1 -1 माइनस ये को ट्रांसपोज 3 1 5 -1। क्या आ गया 3 में 3 गई 0 5 -1 4 1 -5 4 0 0 2 -2 0। इसको ट्रांसपोज में बस माइनस कोई तो अंतर है, तो यह है स्क्यू सिमेट्रिक। वेरिफिकेशन लिख देगा। वेरिफिकेशन मैट्रिक्स ही है। ये उत्तर के गायब है 3 3 3 -1 और एक भाग आयो है 0 2 -2 0। करके देखिए उनको जोड़ 3 + 0 3 3 और 2 5 3 -2 1 -1 + 0 और यह कौन नहीं समझ पाए हो। मतलब ये जो सवाल दिए है 10वें को दूसरा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ओके भाई इसका दो भाग बनाओ। एक सिमेट्रिक होना चाहिए, एक है स्क्यू सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक भाग ए प्लस ए को ट्रांसपोज को आ दो। यही बात है। तो मैं उड़े को ट्रांसपोज काट के रख ली हूँ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये मन के करना है उन दोनों का जोड़ 6 6 12 -2 -2 -4 2 2 4 -2 थे। तो उड़े यह चीज़ लिख के दिखाओगा। मैं उड़ू समझाने लग रही हूँ तने -2 -2 -4 3 3 6 -1 2 2 4 माइनस का 2 6 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। चेक करो 6 -2 6 -2 यह लाइन न्यू सेम है या न्यू सेम है। क्लियर है। फिर एक भाग काटना है 1/2 ए माइनस ए को
ट्रांसपोज इब करिए में घटानो है बस 6 मुझे गई 0 ये तो अगर ये तारा 0 को नहीं आने लग रहा है मतलब थे सवाल गलत करने लग रहे हो तो डायगोनल 0 ही आना चाहिए 6 मुझे गई 0 -2 माइनस माइनस प्लस का 2 कुदरती 0 2 -2 -2 माइनस माइनस प्लस का 2 कुदरती 0 जो भी आ गया वो आ गया भी कुदरती आ गया उस चीज़ में कुछ वो करनी तो ये मैट्रिक्स का 2 हिस्सा हो गया है आगे बात समझ क्लियर है p प्लस q करके ऐड करके भी दिखाओ ना ऐड करके दिखाना अपनो काम को नहीं आंसर में अंदर आंसर में दे रखा है देखो अगर इसको आंसर थे पूरे छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत को नहीं और एक लाइन न्यू लिखो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 बराबर भले यो आ गयो अगर 2 हिस्सा थे अगर जोड़ के दिखा दो तो भी वे मैं एक लाइन में लिखने में अपनों कुछ घटे को नहीं समझायो अगर एक लाइन लिख दें तब भी अपनों कुछ घटे को नहीं इतनी सी लाइन में बाकी इतना कंपल्सरी करनी है 11 सवाल 10वें का भी दोनों भाग थे कर लेगा 11 ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक है गिवन है प्रूफ बाकी है मन ध्यान है लेकिन सिर्फ 2 ही सवाल है तो फिर मैं इनका बाद करूँ गिवन ए सिमेट्रिक है मतलब ए को ट्रांसपोज ए है बी को ट्रांसपोज बी है सेम ऑर्डर की है देन ए बी माइनस बी ए के होगी ए बी माइनस बी ए के होगी तो मैं इसको ट्रांसपोज करूँ हूँ क्लियर है मन तो यो चाहिए कि यो क्या होगा ट्रांसपोज करूँ अगर वो यो ही सागी आ गयो तो सिमेट्रिक और माइनस कॉमन आए तो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक तो अपन बेरो है जोड़ में या माइनस में कोई फर्क कौन पड़े मतलब एन में ए को अलग लिख लियो ए को अलग लिख लियो पूरे तक कोई फर्क कौन पड़ो लेकिन गुणा में आगे पीछे खुलेगा पहला बी को ट्रांसपोज फिर ये में लेकिन बी को ट्रांसपोज क्या है बी को ट्रांसपोज तो बी है ए को ट्रांसपोज क्या इक्वल है ए है ए को ट्रांसपोज ए है बी को ट्रांसपोज बी है ये चीज़ में कुछ दिखा है आगे पीछे होगी मतलब माइनस जो कॉमन ले दूंगा तो यो माइनस को और यो प्लस को लाइन वाइज करूँगा तो ए बी माइनस बी है ये भी जमा सेम टू सेम होगी मतलब जो भी मैट्रिक्स ही उसमें बस माइनस कॉमन आया है तो मतलब यह कौन सी है क्यू सिमेट्रिक्स उत्तर हो गया को ए 12वां सवाल एम और ए को ट्रांसपोज गिवन है आइडेंटिटी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा जमा में इसको ट्रांसपोज कोस अल्फा पूरा साइन अल्फा लिख लियो माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा बराबर दे रखे अगले 1 0 0 1 जोड़ो कोस अल्फा 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा तो 0 यो भी 0 यो 2 कोस अल्फा इक्वल टू है 1 0 0 1 पहले के बराबर बाकी सारा सेम ही है तो 2 कोस अल्फा मान हो गया 1 कोस अल्फा मान 1/2 क्या पर हुआ यो कोस में कोस पाई बटा 3 180/3 कोस 60 तो उत्तर हो गया अपनो बी ये देख लो प्रूफ अपना जो ऊपर आप जो जिक्र कर रहा कि ए प्लस ए को ट्रांसपोज सिमेट्रिक ही है प्रूव दैट दिस इज सिमेट्रिक क्लियर है प्रूव करना कि यो सिमेट्रिक है ले नाउ इनको एक नया नाम दे लो ए मैट्रिक्स को नाम दे दियो मैं पी क्लियर है नाउ ट्रांसपोज ऑफ पी अगर ये पी को ट्रांसपोज यही सागी आ गयो तब तो सिमेट्रिक है नहीं को नहीं ट्रांसपोज करा हाँ ए को ट्रांसपोज कांस्टेंट का कौन लगा कांस्टेंट को कोई ट्रांसपोज को नहीं हुआ तो अपन बेरो है पहला ए को खुलेगो अरे ए को अलग 1/2 ए को ट्रांसपोज तो यह तो ऐसा की चीज़ आ गई जो आप मान की चल ली तो पी है सो
दिस इज सिमेट्रिक हेंस प्रूव्ड। छोटा सा प्रूफ हो स्क्यू सिमेट्रिक आ रखो भी प्रूव दैट दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर उत्तर में से माइनस आयो ए मैट्रिक्स में मान लियो लेट यह मैट्रिक्स है पी के बराबर। अब मैं इसको ट्रांसपोज करूँ हूँ अलग अलग लिख लिया एक और ट्रांसपोज अलग लिख लियो एम अलग लिख लियो 1/2 यो एक और ट्रांसपोज माइनस एक और ट्रांसपोज को ट्रांसपोज आप प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो ए है। लेकिन आ चीज़ तो मैं माइनस कॉमन लेना पावे मैं उरे माइनस कॉमन ले दी तो ए प्लस को हो गयो और यो माइनस। लेकिन आ वैल्यू तो के ही पी मतलब पी को ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया माइनस पी। सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज कंप्लीट। समझायो।